जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही है, तो दुबई में अय्याशी करने जाते हैं। ये कई वीडियो फुटेज मैं भेज दूं साहब को। अच्छा, वो लोग हैं जो राम जी के नाम पे चंदा खाने का काम करते हैं, राम जी के नाम पे जमीन की दलाली करने का काम करते हैं। तो पहले हिंदू बताए तो सही कि मैं ओरिजिनल हिंदू हूं। जो ठीक है, किसने आपको हक दिया ऐसी बातें करने का? और ये बातें बोल के तुरंत बोलने लगते हो गंगा जमुना। कह रहे थे अय्याशी करता है। ये तेजाब है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो शब्द स्वीकार नहीं हो सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। छोटे मोटे साधु संत क्या होता भाई? आप जगत गुरु शंकराचार्य को छोटा मोटे साधु संत कह रहे हो? तो रुको जरा। नमस्ते गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर आपका एक नए डिबेट वीडियो में स्वागत है। आज की डिबेट में एंकर अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता मुन्ना खान, राजनीतिक विश्लेषक फजील अहमद, इन प्रवक्ताओं के बीच डिबेट होने वाली है। प्रयागराज के संगम पर कुंभ होने जा रहा है, उसी पर बाबा बागेश्वर ने बोला है कि इस बार मुसलमान कुंभ में जाके अपनी दुकान नहीं लगाए। दूसरी तरफ जगत गुरु शंकराचार्य ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा सऊदी अरब जाते हैं तो मुसलमानों के तीर्थ पर हिंदुओं को 40 किलोमीटर की दूरी पर ही रोक दिया जाता है। तो जब मुसलमानों के तीर्थ पर हिंदुओं की एंट्री नहीं है तो होने वाले कुंभ में मुसलमानों की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो जगत गुरु शंकराचार्य और बाबा बागेश्वर की इस बात से बरक साहब को मिर्ची लग जाती है और वो कहते हैं कि मस्जिद और मजार के आसपास जो हिंदुओं की दुकानें हैं उनको नहीं लगने दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा, उन दुकानों को हटवा दिया जाएगा। इसी बात को एंकर मुन्ना खान से पूछते हैं, परंतु मुन्ना खान इसका गलत रिप्लाई देते हैं। कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री दुबई में अय्याशी करने जाते हैं। दुबई क्यों जाते हैं? वहां पर भी तो मुसलमान हैं। बागेश्वर सरकार जमीन की दलाली का काम करते हैं, जो राम के नाम का चंदा खा जाते हैं, मंदिरों के नाम की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। ये पहले दिखाएं कि ये ओरिजिनल हिंदू हैं या नहीं। तो ऐसी बहुत सारी टिप्पणी मुन्ना खान बागेश्वर बाबा पर करते हैं, जिसके लिए एंकर उनको धो देते हैं। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है, इसीलिए बने रहिए शुरू से एंड तक। चलिए मैं डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुन्ना खान साहब, सवाल ये है कि अखाड़ा परिषद ने कहा कि मेला क्षेत्र में जो नोटिफाइड मेला क्षेत्र है, जो अधिसूचित मेला क्षेत्र है, उसमें गैर हिंदू दुकान नहीं लगे। जियाउर रहमान वर्क ने कहा अगर दुकान नहीं लगाने दोगे तो देश भर की दरगाह और मजारों से हिंदुओं को हटा देंगे। अब हिंदू मांग कर रहा है कि तुम्हें मेरी कसम वर्क साहब तुरंत ऐसा शुभ काम कर दो, तुरंत हटा दो। मुन्ना खान साहब, देखिए, पहले तो जितने पैनलिस्ट हैं सभी को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार, और अमिताभ जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सवाल ये है कि मुस्लिम कुंभ के मेले में नमाज पढ़ने जाएगा क्या? उसका क्या काम है वहां? क्यों जाएगा वहां? नहीं लगाएगा दुकान। और वर्क साहब के बयान से मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता, व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं। सवाल ये है कि जिस तरीके से आज हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री की बात हो रही है, तो दुबई में अय्याशी करने जाते हैं। ये कई वीडियो फुटेज मैं भेज दूं साहब को। और अभी जो धर्मगुरु वहां पे कह रहे हैं कि मुस्लिम दुकान नहीं लगाएंगे, उसमें लठम लठ बज रहा है। अभी 2 घंटे पहले की रिपोर्ट बता रहा हूं, जमीन को विवाद के, क्योंकि जमीन में दलाली खानी है इसको। और ये ऐसे हिंदू लोग हैं जो राम जी के नाम पे चंदा खाने का काम करते हैं, राम जी के नाम पे जमीन की दलाली करने का काम करते हैं। तो पहले हिंदू बताए तो सही कि मैं ओरिजिनल हिंदू हूँ। जो ओरिजिनल हिंदू है उसका मैं सम्मान करता हूँ। बीजेपी के जो हिंदू हैं वो बताए कि मैं इस रास्ते पे चलता हूँ और हमारी नीयत ये है। सवाल हिंदू मुस्लिम से करने नहीं होगा। मतलब जो तीखा लगा थूथू, मीठा लगा गब गब। हिंदुस्तान के मुसलमान से नफरत, और दुबई के मुसलमान में जाओ तो गले मिलो, दुबई के मुसलमान के पांव छुओ, दुबई के मुसलमान के पानी पियो, खाना खाओ, ऐश करो, मौज करो। ऐसा चलता क्या? मुसलमान एक ही होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। चाहे मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुबई का हो या सऊदी अरब का हो। सवाल यह है कि आपकी जो मानसिकता है वो कहाँ चली गई। ये देखिए, जिस तरीके से आज आप बात उठा रहे कि कुंभ के मेले में नहीं जाएगा, कुंभ का मेले का ऑर्गेनाइजेशन कोई मुस्लिम नहीं करेगा, कोई वहां दुकान नहीं लगाएगा। अरे भाई, गंगा जमनी तहजीब की परंपराएं 5000 साल से आ रही है यहाँ पे। उस परंपराओं को कुछ साधु संतों और कुछ ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में दलाली बोलूंगा, इनके द्वारा तोड़ी नहीं जा सकती। हम बहुत तमीज और तहजीब से रह रहे, सभा में इत्तेफाक नहीं रखता। दरगाह हो, मजार हो, सभी के लिए, सभी के लिए बने हैं, सभी को जाना चाहिए। एक मिनट रुको। लेकिन आप इत्तेफाक रखो न रखो, लेकिन पूरा हिंदू मांग कर रहा है कि दरगाह पर हिंदुओं का प्रवेश तुरंत निषिद्ध कर दो। सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा हिंदू मांग कर रहा है और बहुमत से लबालब बड़ी सरकार है, तो सरकार चूड़ियां पहन के क्यों बैठी है? बर्क ने कहा हम हटाएंगे, इसलिए बर्क से कहा जा रहा है ना। नहीं तो आप बर्क से सवाल कीजिए ना। बर्क का हो सकता है कोई सियासी फायदा हो या उसका कोई पर्सनल वक्तव्य हो, व्यक्तिगत बयान हो सकता है।
हम क्यों कहते हैं कि जो दरगाह है वहां से जो हमारे हिंदू समाज है वो बैन हो जाए? ठीक है मुन्ना खान साहब एक बार रुकिए। वर्क का सवाल आपसे इसलिए पूछा जाना चाहिए क्योंकि वर्क की पार्टी और आपकी पार्टी में रिश्तेदारी है, एक एक पांव दोनों को बंधा है, गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। अभी भी होर्डिंग लगा, आज ही सपा के कार्यालय में अखिलेश जी राहुल जी की फोटो एक है, एक रहेंगे क्या? इसलिए कांग्रेस को नेता से सपा के सांसद का सवाल तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? मैं कहूंगा कौन हिंदू है इसका नपना मुन्ना खान लेके चलेंगे तो फिर दिक्कत है, फिर कौन मुसलमान है इसका नपना फिर दूसरे लोग लेके चलेंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। ये भाषा ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं। बोले कौन है असली हिंदू, आप तय करेंगे? बताया 5000 वर्ष से गंगा जमुना बहर की संस्कृति चल रही है। 5000 वर्ष पहले तो इस्लाम ही नहीं था, 1400-1500 साल पहले तो इस्लाम जन्मा। किसका गंगा जमुना करा रहे थे? वो किसका करा रहे थे? इस्लाम था नहीं, उस बैकडेट में चले गए। हर्षवर्धन का कार्यकाल और कुंभ 2500-3000 हजार वर्ष का तो सिजरा है। तो मुसलमान तो था ही नहीं, दुनिया में नहीं था, अरब में भी नहीं था, तो क्या समस्या थी? ये तरीका ठीक नहीं कि वो वहां मुन्ना भाई कह रहे थे और मैं तो समझ नहीं पा रहा इतनी गुस्सा क्यों भरी है। वजील भाई कह रहे थे उसकी औकात क्या, मुन्ना भाई कह रहे थे अय्याशी करता है। आपके किसी काबा मदीना के किसी मस्जिद इमाम के लिए कोई ऐसी भाषा बोले तो गंदी बात होगी ना। किसने आपको हक दिया ऐसी बातें करने का? और ये बातें बोल के तुरंत बोलने लगते हो गंगा जमुना। ये गंगा जमुना नहीं है मित्र ना, ये तेजाब है जो मन के अंदर है और बार बार बाहर आ जाता है। मैं इस बात की सख्त शब्दों में निंदा करूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो शब्द स्वीकार नहीं हो सकते। कौन होते हैं आप लोग तय करने वाले? औकात का नपना लेके घूमेंगे और आप औकात का नपना लेके घूमेंगे मित्र, तब कोई अरशद बंदी के लिए बोल देगा और अरशद बंदी छोड़िए फिर और किसी बड़े इमाम के लिए बोल देगा, तब क्या करेंगे? मुन्ना भाई ऐसी भाषा मत बोलिए कि दुबई में अय्याशी करते हैं। कैसी भाषा है? जामा मस्जिद के मौजूदा इमाम और इनके अब्बा वो विदेश जाते थे तो क्या करते थे? उसका सिजरा यहां होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। बहुत सारे लोग हैं, यहां से कटुता पैदा होती है, यहां से तनाव पैदा होता है। आप बहुसंख्यक वर्ग के श्रद्धा के केंद्र जो लोग हैं, आपको पता है सनातन में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में सर्वोच्च आसन पर जगत गुरु शंकराचार्य बैठाए गए हैं हम लोगों के द्वारा। आप करो कुछ छोटे मोटे साधु संतों ने, छोटे मोटे साधु संत क्या होता है? इनकी नजर में सब कुछ छोटे मोटे साधु संत क्या होता है भाई? आप जगत गुरु शंकराचार्य को छोटा मोटे साधु संत कह रहे हो और अरशद मदनी को नबी बता रहे हैं क्या? नहीं, ये तरीका ठीक नहीं। इस भाषा से देश में तनाव फैलेगा। शुभम गिरी जी राइट, खूब अच्छे वो कह रहे हैं कि भाई मुन्ना खान कह रहे हैं कि कुंभ में कोई नमाज जाएगा क्यों, मुसलमान वहां नमाज पढ़ने जाएगा क्या? फिर तो संगति खत्म। देखिए अमिताभ जी, मुन्ना खान कांग्रेस के नेता है। मैं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में था और कुल्लू में आयोजन होता है दशहरे का। इस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है और वहाँ सीपीएस है सुंदर सिंह ठाकुर जो मुख्य सांसदीय सचिव उनके कुल्लू के विधायक। तो मतलब उस दशहरे का आयोजन भव्य और दिव्य किया गया और सभी कुल्लू वासियों ने उसका स्वागत किया। वक्त के साथ सब बदलता है और बढ़िया ढंग से कुंभ मेले में मुस्लिम समाज की जो एंट्री लगी है, शंकराचार्य जी ने कह दिया अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका जो फैसला होता है उसके आगे प्रशासन भी झुकता है। आपको तो याद है 2013 में जो 2010 का कुंभ आपको याद है जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे तो महंत ज्ञानदास जी के उस समय विवाद हो गया था। तो महंत ज्ञानदास जी के सामने कैसे अखाड़ा परिषद झुक रहा था। 2016 का आपको उज्जैन का कुंभ याद है जब महंत नरेंद्र गिरी जी जब अध्यक्ष थे तब उस समय बवंडर हुआ था तो शिवराज सिंह चौहान को तत्काल माफी मांगनी पड़ी और निशंक जी को तत्काल माफी मांगनी पड़ी। यहाँ तक कि 98 का जो हरिद्वार में जो कुंभ हुआ था उस समय बसपा की सरकार थी तो मायावती जी को भी तत्काल अखाड़ा परिषद के आगे माफी मांगनी पड़ी। प्रशासन के साथ अखाड़ा परिषद भी सहयोग करता है और कई साधु आते हैं, कई अखाड़े के साधु आते हैं और अपना अन्न क्षेत्र लगाते हैं, उसमें अपना औषधालय लगाते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं। कईयों को रोजगार देते हैं, इतनी छावनियां लगेगी, इतना कुछ वहां कुंभ मेले में होगा। कई रिक्शे वाले को रोजगार मिलेगा, टांगे वाले को रोजगार मिलेगा, जो किश्ती चलाता है उसको रोजगार मिलेगा। तो क्या कुंभ मेले में सबको रोजगार नहीं मिलता? लेकिन जिस तरह से हरकतें हुई है उस हरकतों को देखते हुए अखाड़ा परिषद ने बैन लगाया और अखाड़ा परिषद प्रशासन के सामने मांग रखेगा और प्रशासन इसमें निर्णय लेगा।
आपने कावड़ मेले में देखा कि कावड़ मेले में नाम सार्वजनिक हित हुए, लेकिन भाजपा के नेता है संजीव बालियान, उन्होंने कहा कि मुस्लिम बरसों से कैंप लगाते हैं। हमें मानते हैं अमिताभ जी, जब पेशवाइयां निकलती है तो मुस्लिम समाज के लोग हम पे पुष्प बरसाते हैं। मैं खुद इस पेशवाई का गवाह हूं। अभी ध्वज होगा, धर्म ध्वज स्थापित होगा अखाड़ों का। 7 सन्यासियों के अखाड़े है, एक अग्नि अखाड़ा ब्रह्मचारियों का है, 3 वैरागियों के है, 2 उदासियों के, एक निर्मल अखाड़ा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह से कुंभ मेले में व्यवस्था बने रहे, कुंभ मेले का नाम हो, तो मुस्लिम समाज को भी सहयोग करना चाहिए, ना प्रवेश करे। इतना बड़ा प्रयागराज है, कहीं भी रोजगार करे, क्या दिक्कत है? हवाई अड्डा है, हवाई अड्डा के बाद आपका रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का प्रयागराज इतना बड़ा शहर है, वहां भी तो रोजगार कर सकते हैं। लखनऊ से प्रयागराज सवारी तो ढो सकते हैं, लेकिन वहां प्रवेश ना करे ना, मेला प्रांत में प्रवेश ना करे, संगम तट में प्रवेश ना करे। लेकिन चलिए, जो फैसला खड़ा परिषद लेगा वो सर्वमान्य होगा, जो शंकराचार्य लेगा सर्वमान्य होगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी एक कथावाचक है, उनके खिलाफ आप ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हो? ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी तो बात नुकसान सबका है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना इनको भी रखनी चाहिए। ठीक बात है। फजील अहमद साहब, शुभम गिरी जी कह रहे हैं कि प्रयागराज बहुत बड़ा है, सिर्फ जो नोटिफाइड एरिया है जिसको मेला क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करती है सरकार, उतने को छोड़कर वो कह रहे हैं कि बस अड्डा से लेकर रेलवे स्टेशन तक और एयरपोर्ट तक खूब रोजगार है। जब कुंभ होगा 45 करोड़ आदमी आएगा तो बस सवाल है वहां अंदर दुकान लगे कि नहीं लगे। देखिए अमिताभ जी, 2-3 बातें आपने भी कही जी, क्योंकि आप शायद माइक हम लोग का बंद कर दे रहा है, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे। नहीं, अब आपको बोलने एक का तो ये धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आपको बहुत बुरा लग गया, और उनको किसी दूसरे धर्म की चर्चा नहीं करनी चाहिए। आप अपने धर्म को खूब काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, आपसे क्या मतलब है? मुसलमान, ये प्रशासन अपना समझेगा इस चीज को, आप अपना राय प्रशासन को दे दो, लेकिन इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इसको मुद्दा बनाना। और दूसरी बात हर्षवर्धन की आपने की, हर्षवर्धन की मूर्ति वहां से क्यों हटाई गई? हर्षवर्धन हिंदू नहीं था, वो बुद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट राजा था, ये दुनिया जानती है। और हर्षवर्धन की इसलिए वहां से हटा दी गई कि ऐसा ना हो कि बुद्धिस्ट जान जाए और पहले जिस तरह से अखाड़ा बनता है ना, उसी तरह घेर के एक जगह उन्होंने अलॉट की जिसमें मस्जिद एक इमाम रखे जाते हैं जो नमाज पढ़ाते हैं, जो वहां से कर्मचारी काम करने आते हैं। हजारों में कर्मचारी आते हैं, बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं। अब आप कहिए कि नहीं साहब, कर्मचारी भी नहीं रखना है। दूसरी बात कि कोई भी जो धर्मगुरु रामभद्राचार्य के मुंह से तो हमने कभी नहीं सुना कि कोई मुसलमान के खिलाफ बात बोले हो, या कोई आप हम ही क्यों ना हो, हम अपने मस्जिद की बात करें, अपने हम किसी मुसलमान धर्म का प्रचार करने जाएंगे तो हम हिंदू का नाम क्यों लेंगे? ठीक है फजील, नहीं, 2 जानकारी दी उन्होंने, 2 बातें में पहली बात गलत है। हर्षवर्धन कुंभ में आते थे, हर्षवर्धन कुंभ के फाउंडर नहीं। आते नहीं थे, अरे रुक जाओ भाई। और हर्षवर्धन राजा थे, एक मिनट, राजाओं से कुंभ कभी नहीं होता, मंत्री मुख्यमंत्रियों से कुंभ नहीं है, ये जानकारी रखो। लेकिन मुझे तो ये है कि वो कह रहे मुसलमान पर कोई दूसरा नहीं बोलेगा, गैर मुसलमान, लेकिन हम हिंदुओं पर सब बोलेंगे क्योंकि हमको ये अधिकार है। हम बताएंगे हर्षवर्धन की जात कौन सी है, हर्षवर्धन की जन्मपत्री क्या थी। गजब करते हो यार, गजब करते हो प्रभु। हाँ, बोले शास्त्री क्यों बोले मुसलमान पर, लेकिन फजील अहमद को यह अधिकार हासिल है कि वो बोलेंगे कि मंदिर में दलित गया कि नहीं गया और पिछड़ा गया कि नहीं गया। इसकी पड़ताल करने के लिए माइक्रोस्कोप लेके फजील अहमद घूम सकते हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर नहीं बोल सकते। बोले वो बोलेंगे तो हम सामने छाती खोल खड़े हो जाएंगे, कैसे बोले। गजब बात है, ये तो क्षेत्र ही है मित्र, ये नहीं होनी चाहिए। आप जितनी बातें बोले उसमें आधी हिंदुओं के लिए बोल रहे हो कि उनको क्या करना चाहिए। बौद्ध, मैं विवाद में आज जाना नहीं चाहता कि हर्षवर्धन बौद्ध थे कि कौन थे। इस्लाम से पहले सनातन था और बौद्ध से पहले सनातन था, इसलिए पहले ना तो हर्षवर्धन इस्लाम में मुसलमान रहे होंगे और ना बौद्ध रहे होंगे। क्या जी, अशोक भी बौद्ध बना था, इस बात को ध्यान रखिए। बौद्ध जी का जन्म ही, उस धर्म का, उस संप्रदाय का जन्म ही बाद का है, तो आप उसको बीच कैसे घोषित कर दोगे। सनातन ही, उससे पहले सनातन ही था भाई, उसी में अशोक भी थे, उनके बाप दादा भी थे, हर्षवर्धन भी थे, उनके चाचा ताऊ भी थे। अब आप नया डंडा लिया, बोलेंगे अब हम लड़ाई लड़ेंगे हर्षवर्धन के सम्मान में, मुसलमान मैदान में, ये नारा लगाएंगे। लेकिन बाबा बागेश्वर कुछ बोल दे तो कहेंगे ये दलाल है। गजब बात है यार। अभी आपने देखा कि एंकर ने दोनों प्रवक्ताओं को बहुत अच्छे तरीके से धोया। जब मक्का मदीना में हिंदुओं की एंट्री नहीं होती तो फिर हिंदुओं के होने वाले कुंभ में मुसलमानों की भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। केवल कुंभ में ही रोजगार नहीं है, जबकि बरक साहब ने कहा कि मस्जिद और मज़ारों के पास से हिंदुओं की दुकान हटा देंगे। इसके लिए हिंदू समर्थन देने के लिए तैयार हैं कि बरक साहब को एक काम तुरंत कर देना चाहिए, इसके लिए देरी क्यों। तो ऐसी मोर डिबेट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।